जो भगवान के समीप रहने वाले, भगवान के सानिध्य में रहने वाले, चिंता उनको भी होती है, हमको आपको भी होती है। लेकिन हमारे और आपके चिंता में और संतों के चिंता में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है पता है? थोड़ा अंतर है। हम आप चिंता करते हैं तो चिंता करते करते अपना जीवन नष्ट कर डालते, लेकिन जब संत को चिंता होती है तो संत अपनी चिंता को चिंतन में बदल देते हैं। बोलो शंकर भगवान की। चिंतन में वो भगवान का चिंतन करने लगते। चौपाई दी गई, गोस्वामी जी ने लिखा है, गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु, भगवान की याद आ गई ना, हरि बिनु मरहीना निश्चर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीना निश्चर पापी। गाधी तने वैसे प्रसंग तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा इस प्रसंग में। बड़े तेज गति से मैं आपको कथा सुनाते चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ को थोड़ा सा समझने की जरूरत है, इसलिए 2-4 मिनट यहाँ लूंगा आपसे। थोड़ा सावधानी से आप सुनिए। चिंता जब आए जीवन में, चिंता तो आना आना है। लोग दूसरे को खूब समझाते हैं, भैया चिंता ना करो, कहते हैं नहीं कहते? लेकिन चिंता ना करते हुए, कोई चाहता नहीं हम चिंता करें, लेकिन ना चाहते हुए भी चिंता आ ही जाती है। कोई ना कोई बात लेकर चिंता हो ही जाती है। लेकिन जब जीवन में चिंता हो तो एक काम करो, जब चिंता आए जीवन में तो भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो, चिंता कम हो जाएगी। भगवान की याद आने लगे, भगवान को याद करना शुरू कर दो, चिंतन करो। अच्छा भैया, महर्षि विश्वामित्र जी समर्थ हैं, ज्ञानी हैं, महामुनि हैं, है ना, फिर भी असफल हो रहे। कोई समर्थवान भी असफल हो जाए तो चिंता हो ही जाती है। एक बात आपको, एक सूत्र बता दूं, जीवन में किसी चीज में सफलता प्राप्त करने के लिए बहनें भी सुन ले और जो विद्यार्थी बैठे वो भी सुन ले ध्यान से, बड़े मतलब की बात है। आप 4 चीजें जीवन में उतार लें, केवल 4 चीजों, ये 4 सूत्र जीवन में याद रखिए। कोई काम करने चले तो 4 सूत्र याद रखिए, आपको कभी असफलता नहीं होगी। कोई भी कार्य करोगे सफल अवश्य होगे। केवल 4 चीज का ध्यान रखना है। पहली बात, कोई काम करने जा रहे हो, कोई काम करना है आपको, तो पहले उस कार्य के समय पर ध्यान देना है। मतलब हमें वो कार्य किस समय पर करना है, समय का विशेष ध्यान दिया जाए। कब किया जाए कार्य तो सफल हो जाएगा। अब गेहूं बोने के समय धान लगाओगे तो सफलता थोड़ा ना मिलेगी। कौन से समय पर कौन सा कार्य किया जाए ये जानना जरूरी है, समय का ध्यान रखना। दूसरी बात, काम कैसा है। अगर काम समाज को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, किसी को नुकसान पहुंचाने वाला होगा, किसी को कष्ट देने वाला कार्य होगा तो कार्य पूर्ण होने में असंभव है।
अगर कार्य बढ़िया है, समाज का उससे कोई नुकसान नहीं होता, सबका फायदा होता, तुम्हारा भी फायदा होता है, तो कार्य अच्छा है। ऐसे कार्य का भी चुनाव करना चाहिए। काम कौन सा है? समय और काम। और दूसरा स्थान, तीसरी वस्तु है स्थान। स्थान का भी महत्व है। कौन सा काम कहां करना है? बोलो शंकर भगवान की। कहां आलू के ग्राहक हो तुम प्याज बेचोगे, कहां बिकेगा? स्थान का ध्यान रखो, कौन सा काम हमें कहां करना है। और चौथी बात, कार्य करने वाला, जो कार्य करने जा रहा है वो कैसा है? वो काम करने में पारंगत है, जानकार है कि नहीं? अगर ये चारों चीजें जीवन में इकट्ठा हो जाएं, समय, कार्य करने वाला और स्थान, जगह, कार्य स्थल, ये चारों चीजें अगर ठीक ठीक तुम्हारे समझ में आ गई तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। बोलो शंकर भगवान की। कोई भी काम हो सफल हो जाएंगे आप। आज ये कथा से एक सूत्र ये लिख के नोट करके लेकर जाइएगा अपने मन में। कोई भी कार्य करने के पहले 4 चीजें जांच लें। अगर ये 4 चीजें समय पर की गई तो असफल नहीं होंगे। 4 चीजों का ध्यान रखा गया तो कभी असफलता नहीं होगी। अब विश्वामित्र जी क्यों असफल हो जा रहे थे? विश्वामित्र जी के जीवन में देखा जाए चारों चीजें हैं कि नहीं है, गौर करिए। पहली बात तो कार्य का ध्यान दिया जाए तो कार्य कैसा है? कार्य अच्छा है, यज्ञ है, जप है, व्रत है, पूजा है, अच्छा काम है, काम तो अच्छा है। और कार्य का समय ब्रह्म मुहूर्त, सुबह के समय मुहूर्त समय भी अच्छा है। और कार्य करने वाला कैसा है? महामुनि ज्ञानी, साधारण नहीं है, महामुनि है, ज्ञानी है विश्वामित्र जी। साधारण व्यक्ति यज्ञ करने नहीं जा रहे हैं, कार्य करने वाला भी सफल व्यक्ति है। और स्थान कहां कार्य किया जा रहा है, वो स्थान कैसा है? तो उसके लिए भी गोस्वामी जी ने लिखा, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। शुभ आश्रम है। अब विश्वामित्र के जीवन में देखो तो चारों चीजें ठीक ठीक बैठ रही है ना। काम भी बढ़िया है, समय भी बढ़िया है, करने वाला बढ़िया है, स्थान भी बढ़िया है, तो फिर विश्वामित्र को सफलता नहीं मिली। अब यहां एक सूत्र दर्शाया गया है जीवन के लिए, बड़े मतलब का सूत्र है। गोस्वामी जी महाराज दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर ये चारों चीजें ठीक हो, स्थान बढ़िया हो, काम बढ़िया हो, करने वाला बढ़िया हो, कर्ता, और समय भी अच्छा हो, सब ठीक हो, उसके बाद भी सफलता ना मिले तो फिर भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। तब समझना चाहिए कि अब भगवान के कृपा की जरूरत है। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। ये 4 सूत्र अपने जीवन में रखो, और ये 4 सूत्र अगर लगाओगे तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। और कदाचित सफलता ना मिले तो समझना चाहिए भगवान की कृपा की जरूरत है। विश्वामित्र जी समझ गए कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक ठीक है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही है, तो अब भगवान की कृपा की जरूरत है।
हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। गाधी तने मन चिंता व्यापी, गाधी तने मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहीना निश्चर पापी, हरि बिनु मरहीना निश्चर पापी। तब भगवान की कृपा की जरूरत है। विश्वामित्र जी ने सोचा अब बिना भगवान की कृपा के ये राक्षस मरने वाले नहीं। ध्यान करके देखा भगवान कहाँ मिलेंगे। ध्यान करके देखा तो पता चल गया कि भगवान तो महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्या में प्रकट हो चुके हैं। मन में विचार किया विश्वामित्र जी ने कि भगवान तो महाराज दशरथ के यहाँ आए हैं अयोध्या में, चल करके क्यों ना राजा दशरथ से दोनों बेटों को मांग लाऊं, मेरी यज्ञ पूर्ण हो जाए। निकल पड़े। मन में तमाम विचार, तमाम मनोरथ उत्पन्न हो रहे। महर्षि विश्वामित्र जी सोच रहे हैं कि वाह प्रभु, मैंने तुमको पाने के लिए घर छोड़ दिया है, जंगल में आ गया। भाई लोग संत महात्मा जंगल क्यों चले जाते हैं? भगवान को पाने के लिए। विश्वामित्र भी जंगल में निवास करते थे कुटिया बना के, क्यों? भगवान को प्राप्त करने के लिए। विश्वामित्र जी ने मन ही मन में भगवान श्री राम से कहा वाह प्रभु धन्य हो, मैंने आपको प्राप्त करने के लिए घर छोड़कर जंगल में निवास किया और आप घर में आ गए। आपने हमारा घर छोड़ा दिया। बोलो शंकर भगवान की। आपने तो हमारा घर छोड़ा दिया, आपको पाने के लिए ही घर मैंने छोड़ा। आपने तो मेरा घर छोड़ा दिया, जंगल में रहना पड़ रहा है। आज मैं भी आपका घर छोड़वा दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। जंगल में ले आऊंगा। ये भावना विश्वामित्र की है। और मन ही मन विश्वामित्र जी मनोरथ करते हुए प्रसन्नता से भगवान की याद करते हुए चले जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं विश्वामित्र जी कि जा करके भगवान से कहूंगा प्रभु, आपने मेरा घर छुड़ा के जंगल में बसा दिया, आपने मेरा घर छुड़वा दिया ना, तो आज मैं भी तुम्हारा घर छुड़वा दूंगा। और सुनो, अगर राक्षसों को मार करके अगर आपने मेरा जंगल बसा दिया, राक्षसों को मार करके अगर आपने मेरा जंगल बसा दिया, तो मैं भी वादा करता हूं कि मैं भी तुम्हारा घर बसा दूंगा। बोलो शंकर भगवान की। घर बसा